नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनुषा गौतम और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या जिले की रुदौली तहसील क्षेत्र से आ रही है, जहां रुदौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गैर संप्रदाय के युवक द्वारा एक विधवा महिला को बहला फुसलाकर जबरन अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे गर्भवती करके एक पुत्री को जन्म देने का मामला प्रकाश में आया है। जिसके बाद इस तरह की घटना को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है और महिला के परिजनों सहित गांव के सैकड़ों लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषी युवक पर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला रुदौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर का है, जहां के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही गैर संप्रदाय के अवध अली द्वारा गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध स्थापित कर उसका शारीरिक शोषण किया, जिससे महिला गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म भी दे दिया। मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं इस घटना को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश उत्पन्न है। घटना की शिकायत महिला के परिजनों व ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से कोतवाली रुदौली में व उप जिलाधिकारी से की गई। उनकी मांग है कि दोषी युवक पर कार्रवाई की जाए और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने रुदौली पुलिस पर भी गांव के लोगों से अभद्रता करने व गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया है। देखें रिपोर्ट। दीजिए, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम है राहुल विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत बेतौली रसूलपुर खुर्द। क्या मामला हुआ वहाँ पर? मामला यही हुआ है कि जो है हमारी वो चाची लगती है। रामदयाल कौन है? रामदयाल हमारे चाचा लगते हैं। अच्छा जी, भतीजे आजी के हमारे भतीजा हैं, हमारे चाचा लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रामदयाल जो है 2 साल पूर्व पहले वो उन्होंने ख़त्म हो गए और जो अवध अली हैं, अवध हमारे घर पे बहुत ही दिनों से हावी थे और उसका जो खेत पात देख रहे थे। खेत पात देखने के बाद 2 साल बाद उन्होंने जब धीरे धीरे ने उन्होंने महिला से जो है नीलम देवी से उन्होंने अपना जो है बनाया प्रेम प्रसंग जो भी बनाया। उसके बाद में कुछ दिन बाद क्या हुआ, से बताया? नीलम। नीलम कौन है? नीलम है हमारी चाची लगती हैं। ठीक है, वो उनके हस्बैंड है या नहीं? उनके हस्बैंड खत्म हो गए थे 2 साल पहले। हस्बैंड जो है वो खत्म हो गए थे? जी 2 साल पूर्व पहले खत्म हो गए। खत्म हो गए थे। वो जो अभी आपने नाम बताया, क्या नाम उनका? मुस्लिम अवध अली है। अवध अली जी। उनके और जो आपकी चाची नीलम है जी, उनके दोनों के बीच में प्रेम संबंध चल रहा था। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद कुछ दिन बाद ये हुआ, उन्होंने जो है उसको आज ही हमारी रामदयाल तो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद उन्होंने महिला को कुछ दिन पहले अब मान चलो हमको पता हुआ, मान चलो 9 तारीख को उसको ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसको इन्होंने गायब कर रखे थे। कम से कम गायब कर रखे थे। नीलम देवी को अवध अली ने गायब कर रखे थे 7 दिन से गायब कर रखे थे। उसके बाद हमने जो 14 तारीख को एप्लीकेशन डाला, 9 तारीख से गायब थी। पहले इनको हमने बुलाया, अवध अली से पूछा गया तो बोले कि है नहीं, यहाँ नहीं है, कहीं है, वो बताते नहीं थे स्थित कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। शिकायत आपने थाने में की जब वो 7 दिन तक नहीं मिली? जी, थाने में हमने शिकायत की। 14 तारीख को हमने थाने में शिकायत की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 14 तारीख अगस्त जी हमने शिकायत की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके फिर 15 अगस्त के शाम टाइम में ये पता चला हमको कि दरोगा जो गए हैं, दरोगा जी आए और हमको नहीं बुलाया और कहीं माने बेतौली में प्रधान से अपना मुलाकात करके किसी तरीके से वो चले आए। जो भी है हमको इस चीज़ को पता चला किसी के द्वारा। उसके बाद जो है हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा फिर एप्लीकेशन डाला, ऊपर हमने उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन डाला। दोबारा एप्लीकेशन कब दिया आपने? दोबारा एप्लीकेशन हमने दिया 16 तारीख को। 16 को हमने एप्लीकेशन दिया दोबारा। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने आज जो है कुछ ग्राम सभा में जो हमारे लोग बटोरे थे कि इसका निर्णय हो जाए, निर्णय के लिए बटोरा समाज को बटोरा गया था। समाज द्वारा इसका निर्णय करने के लिए बटोरा गया था। महिला गायब थी वो मिली? हाँ, महिला जो गायब थी मिली। वो प्रेग्नेंट थी। वो कल शाम को 1 बज के कुछ मिनट पर
उनका जो है बच्चा भी पैदा हुआ। 1:10 पे उनके बच्चा भी पैदा हुआ। और हम यही चाहते हैं कि वो हमारे धर्म में ना रहे, हिंदू में, वो जब उनका है तो अपने मुस्लिम धर्म में जाकर रहें। मतलब आपका ये कहना है कि जी। जब वो उनके साथ चली गई तो उन्हीं के साथ जाए, उन्हीं के साथ जाएं, उन्हीं के साथ रहें। जो अभी उनके क्या मामला फंस रहा है उसमें? मामला यही फंस रहा है कि जो अब हमारे यहाँ पे जो सौरी उठाया जो भी कुछ होता है, उन्होंने हमारा यही कहना है कि वो जाके आवाद अली के यहाँ अपना जो भी रहें, उन्हीं के यहाँ जो भी कुछ कार्य करना है करें। और यहाँ पे इनका कुछ नहीं। इनकी जो 16 से 17 साल की लड़की है, अगर वो हमारे तरफ आना चाहती है तो हम उसको रखने के लिए एग्री हैं। जो 16-17 साल की लड़की है वो पहले आदमी की। हाँ, पहले आदमी की, रामदयाल की, रामदयाल की है। अभी एक लड़की उनको हुई है। हाँ, अभी वो लड़की जो हुई है वो आवाद अली की लड़की है, आबिद अली की लड़की है, वो कल हुई है। तो इशू क्या आ रहा है अभी इसमें? इशू यही आ रहा है कि वो आके हमारे साथ, जो अगर लड़की आना चाहती है तो आके रहे। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी शादी विवाह होगा, चाहे वो लड़की, हाँ, पहले वाली लड़की की, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका शादी विवाह होगा। अगर वो अपने हस्बैंड को देना चाहेगी तो अपने हस्बैंड को देगी, और नहीं देना चाहेगी तो फिर अपने पास रखेगी, उसका शादी विवाह करा जाएगा। जो भी कुछ है अपने साथ मेरे अपने उनके चाचा हैं, सुदयाल हैं जी। आपका ये कहना पड़ रहा है कि अगर उनके साथ गई हैं जी और उनके द्वारा एक औलाद भी पैदा हुई है तो जी, उन्हीं के साथ जाएं, उन्हीं के साथ रहें। जी। प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से हम यही चाह रहे हैं कि जो है उचित कार्यवाही की जाए और वो जाए जेल जाएं, आवाद अली जेल जाएं और उनको अपने में रखा जाए, यहाँ पे मत रखा जाए। अमीर हो जाए, उनका मन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये समाज से इनका दूर किया अभी जाए। जो पहले वाली लड़की है, हाँ, वो कहाँ पर है? घर पर। आपके घर पे है कि उसके घर पे है? नहीं, अपने घर पे है। हाँ, हमारे सबके लड़कियन के साथ है, वो पढ़े लिखे जात, बताओ प्रभाव हमें सबके लड़कियन के ऊपर पड़ जाए, हम सब कहाँ जाओ? ये गंदी गंदी बातें अगर बताएगी, वो क्या करें? गरीब है, हरदम घर नहीं रखा सकते हैं। किसी के लड़की के साथ हो सकता है, किसी औरत के साथ हो सकता है। हमें न्याय चाहिए। हमें लड़की का धमकाते हैं कि अगर तो हमारे साथ रहोगे ठीक है, उसके साथ जाओगे अपने मैंने चाचा वो जो उनकी लड़की है, खुशी नाम है, रामदयाल की लड़की, उसको भी कहते हैं कि हमारे साथ रहो, उनके साथ मत जाओ। तो धमकी देते हैं। धमकी दी, बताओ कहाँ तक हम सब बर्दाश्त करें? उनके लड़के थे, मोबाइल लगा के निकलते थे, दुआरे दुआरे टहलते थे, उसको बोलो तो दबाव में देते थे। बताओ हम गरीब मजदूरदार नहीं, हम कहाँ तक अपने बच्चे के रखाएंगे? ऐसा काम हो रहा है। वो गांव में पूरा दबदबा बना रखा है। वो चार भाई हैं वो, एक नाम है आवाद अली, एक का नाम इंसाफ, एक का नाम है शेर अली, एक का नाम सुबराती। वो हमारे गांव में जब से वो जवान हुए हैं, वो हमारे गांव में बहन बेटियों को, औरतों को देखते रहे हैं, और ये बहुत गंदा माहौल फैला रहे हैं। और आज तक हमने हिंदू को भी बोलना चाहा तो वो धमकी देते हैं, और अगर धमकी से नहीं डरो तो तुरंत मार बैठते हैं। अच्छा। और इसलिए दबदबा बना रखा है अपना, और ये काम कर रहे हैं। और ये जो नहीं आज जो नहीं हम लोग नहीं बोलते, लेकिन वो उसको रखा, उसके बच्चा पेट में हो गया, अब उसको सीधा अपने घर लेकर जाएं। और हिंदू समाज हम यही चाहते हैं, उसमें समाज में यही चाहते हैं, उनका घर खाली रहे, चाहे ऐसे ही पड़ा रहे। उनका देवर है, वो रहेगा। देवर है, उनकी लड़की है। हाँ, रहा जैसे उसकी लड़की भी है, जो उसका आदमी था, असली आदमी था, उसकी लड़की भी है, खुशबू उस नाम है उसका, खुशी नाम है, खुशी नाम है। वो है 14 या 15 या 17 में, अब उसके उम्र ऐसा ही है। और वो अपने घर में अगर चाहे तो वो रह सकती है, उसका धन, बाप का धन वो ले सकती है। और ये दूसरा अगर मर्द किया है, अगर कोई भी साथ जाना चाहती है तो जाए, लेकिन धन लेकर नहीं जा सकती। गाँव समाज का यही कहना है। आप लोगों का जो है, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर वो मुस्लिम समाज में गई है तो मुस्लिम समाज में ही चली जाएं। बाकी जो पहली लड़की है उनकी, वो लड़की हमारे घर रहे, हमें उसको ये सुपुर्द की जाए, यही चाह रहे हैं ना आप लोग? ठीक है ना? आवाद अली मारे के धमकी दिन हम रोका रहा कि यहाँ हमारी जेठानी यहाँ मत आया करो। तो इंसाफ अली कहीं कि जो है ज़्यादा दिन अगर कहूँ बताओगी तो तुम्हें यहाँ मार मूर के बहा देंगे। आप कौन हैं? आप हम उनके दौरानी हैं। उनकी नीलम की देवरानी? हाँ। नीलम जो आबिद अली के साथ गई है? हाँ हाँ, उनके दौरानी हैं आप? हाँ। तो आबिद अली ने धमकी दी आपको? हाँ, दी है। क्या कह रहा था? कहीं ज़्यादा करिए बताइए तो तुम्हें मार डर रही है। मतलब हमारे इनके संबंध के बारे में अगर आप किसी को कहोगे तो हाँ, आपको मार देंगे? हाँ।
तो इसकी शिकायत की आपने प्रशासन से? मैं बताया था सबको, गांव में बताया करी, तो जौन है कहीं की ज्यादा करबो, अगर कहूँ लिखो होबो तो दोहे मार मोर के बहा देवे हियाँ। अच्छा, हाँ, किसने कहा था ये? अवध अली, इंसाफ अली और सुबराती, सियर अली। इसकी शिकायत की थी आपने? प्रशासन को बता दें, इसकी जानकारी दी थी? जानकारी नहीं है। वो प्रशासन गया तो सिर्फ गांव वालों को डरा रहा था कि सबके ऊपर मुकदमा कर देंगे। कौन कह रहा था ये कोतवाल साहब कह रहे थे। कोतवाल साहब कहने? जी, कोतवाल साहब ऐसा कह रहे थे? हाँ, कोतवाल साहब ऐसा कह रहे थे और उन्होंने हमारी कॉलर भी पकड़ के अपने पुलिस वालों से कहा कि इनको लेके चलिए अंदर, बंद कर दीजिए। सबके नाम 500 आदमी के नाम मुकदमा दायर किया जाएगा। पूरे गांव के नाम मुकदमा दायर किया जाएगा। किन्होंने कहा था ये? कोतवाल साहब। कोतवाल साहब पहले भी आए रहे थे, बोले थे मतलब जो है हम लोगों ने गांव में अपनी मतलब सरपंच को इकट्ठा किया था कि सब लोग इकट्ठा होकर समझ लेंगे जो मैटर है। जो औरत अगर उनके साथ में जाना चाहती है तो औरत चली जाए उनके साथ में, अगर वो उनके साथ में आना चाहते हैं तो उनके साथ में आ जाएं। लेकिन ऐसा कोई मैटर ना उठाते हुए कोतवाल साहब ने वहाँ पे जाके सीधा बोला कि सब लोगों के ऊपर नाम लिखो सबका और मुकदमा दर्ज करिए इन लोगों के नाम। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मतलब जो है अपना ये मीटिंग कर रहे हैं, पंचायत क्यों कर रहे हैं? ये होते कौन? घर घर का बटुरा जाए और सब वही समझ लेन जाए। किसने कहा था? ग्राम प्रधान, हाँ, ग्राम प्रधान कहे थे। प्रधान ने कहा था आप लोग बैठकर आपस में सुलझा लीजिए। जस कहा कर बैठा दिन जाए और बैठा ये पुलिस बला लेन कौनो कर हम बैठा नहीं, सुनवाई नहीं रहा। अपना कोतवाल साहब को कैसे मिले? कोतवाल साहब कैसे पहुंच गए वहाँ पर? कोतवाल साहब को अब ये जानकारी नहीं है, लेकिन कोतवाल साहब को इधर से किसी ने नहीं बुलाया था और पता नहीं किसने बुलाया था, ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन कोतवाल साहब जब वहाँ गए तो सीधा गाँव वालों को मतलब डांटने लगे और औरतों को नहीं बोलने दे रहे थे और सबको पकड़ पकड़ के बोले इनको सबको ले चलो जेल में। और हमको जबरदस्ती पकड़ा था। वो औरतों की मेहरबानी है जो इन लोगों ने हमको नहीं ले जाने दिया, नहीं तो अब तक हमको जेल में बंद कर देती। 16 तारीख को हमने कंप्लेन किया था 16 तारीख को। अच्छा, 16 और तारीख लड़की भी अभी नाबालिग है और औरत के साथ में जो गंदा काम किया उन्होंने वो तो किया ही, और उसकी एक नाबालिग लड़की भी है उसके साथ में। अगर प्रशासन ने कोई 14 से 15 साल की लड़की है, अगर उसके साथ में अगर वो नहीं हुआ, प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो वो लड़की भी खराब कर देंगे ये लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव वालों का जो मेन पॉइंट का कहने का ये है कि जो नीलम देवी है जो एक मुस्लिम के साथ चली गई थी, उसकी एक 16-17 साल की लड़की है और इनकी ये घबराहट है कि हो सकता है वो लड़की भी, उस लड़की के साथ भी कुछ दुर्व्यवहार उन लोगों के द्वारा कर दिया जाएगा। खबर हलचल न्यूज़ के साथ मैं राज यादव, अयोध्या। हमारे गांव में जो है संगीन अपराध हुआ है तो इसकी मीटिंग मतलब पंचायत कल प्रधान द्वारा एकत्रित की गई थी। तो गांव वालों के बात के हिसाब से प्रधान बोले कि मतलब आज जो यहाँ महिला मौजूद नहीं है, कहीं बाहर गई, मतलब 4-5 दिन से गायब थी वो। तो प्रधान बोले वो शाम तक आ जाएगी। कल 12 बजे हम लोग समय रखते हैं और जो ग्राम पंचायत हमारा समाज जो भी निर्णय लेगा उस पर हम मतलब हावी रहेंगे, वो वही होगा। उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर चले गए। 12 बजे जब वहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए तो आज जो एकत्रित हुए तो आज एकत्रित होने के बाद प्रधान भी नहीं आया, सबसे पहले प्रशासन वहाँ पे पहुँचा। जबकि कंप्लेन 2 दिन या 4 दिन पहले गई थी, पहले प्रशासन नहीं आया। आज पंचायत थी तो 12 बजे सही समय पे प्रशासन पहुंचा और प्रशासन पहुंचकर सब लोगों को धमकी देने लगा, मतलब डराने लगा। इस वजह से जो मतलब जो वहाँ पे पंचायत होनी थी उसके बारे में कुछ भी विकल्प नहीं लिया गया और दूसरा कोई संगीन जुर्म रख के वो उसमें ज़मीन अदर कुछ लेके उसको वहीं पे दबा के कोतवाल साहब लोग चले आए। तो हम लोग ये मतलब कदम उठाए, यहाँ पे आए। जब नहीं सुनी गई तो अब यही होना चाहिए कि वो मतलब महिला है, मतलब 65 वर्ष का बुढ़ा रखा हुआ है तो उसके घर चली जाए और जो बच्ची है उनके घर वाले रखना चाहते हैं तो उसके संपत्ति के साथ उनके घर वालों को सौंप दी जाए और महिला उनके साथ चली जाए। यही गांव चाहता है हमारा।